जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे एवं बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। 8 वर्षों के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इसी वर्ष 2025 में ही 18 अक्टूबर को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे एवं 5 दिसंबर को कर्क राशि से निकलकर पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। अतिचारी अवस्था ये जान लीजिए कि जब कोई ग्रह अपनी गति से, तेज गति से चलता है तो अतिचारी हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2025 से लेकर 2033 तक आप अकल्पनीय परिवर्तन देखेंगे। ऐसा परिवर्तन जो आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि जब गुरु अतिचारी होते हैं तो देश दुनिया को एकदम बदल देते हैं। और कोई भी परिवर्तन, प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, सरल नहीं होता है। परिवर्तन सदैव कठिन लगता है हमको, लेकिन परिवर्तन आवश्यक भी होता है। बृहस्पति तब अतिचारी थे जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उस समय विध्वंस तो हुआ था, परंतु प्रभु श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने गीता का ज्ञान दिया था। जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, धार्मिक गतिविधियां पहले से तेज हो जाती हैं एवं देश दुनिया में ये कहें कि संकट, युद्ध, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है। आज की ये चर्चा है मेष राशि वाले जातकों पे कैसा इसका प्रभाव रहेगा। मेष राशि वाले जातकों पे गुरु का अतिचारी होना एवं गुरु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेके आ रहा है। मेष राशि से अभी तक द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति थे। द्वितीय भाव से निकलकर 14 मई को रात को 11:20 पे मिथुन राशि पर चले जाएंगे, अर्थात 15 मई से पूरा जीवन मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। क्या प्रभाव इसका हो सकता है, ये परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसका अध्ययन करते हैं। मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि शनि की 7.5 मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी तो नहीं होती, लेकिन यहाँ एक सकारात्मक तत्व यह है कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बहुत कल्याणकारी एवं सकारात्मक है। कारण यह है कि पराक्रम भाव से गुरु का संबंध बनेगा। अभी तक द्वितीय भाव में गुरु थे, गुरु जब पराक्रम भाव में आएंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा एवं काम करने की क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देंगे। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी बन जाता है। देखिए, काम करना और मेहनत करना, पराक्रम करना बड़ा अलग होता है। राजा कई प्रकार हुए, कई व्यक्तियों ने शासन किया, लेकिन जो पराक्रमी राजा रहा उनका यशगान हुआ। सदैव जनमानस ने उनको याद किया। जैसे शिवाजी थे, जैसे बलशाली राजा अशोक थे। अर्थात आप राजा की पदवी पर हो या आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपका पराक्रम महत्वपूर्ण होता है, आपकी मेहनत महत्वपूर्ण होती है, आपके किए गए कार्यों से ही आपकी पहचान होती है। तो जब पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे तो पराक्रमी बना देंगे। और क्या लाभ होने वाले हैं, देखिए, देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा लाभ देते हैं जहाँ दृष्टि देते हैं, देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान फलदायी बताई गई है। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि दे लेते हैं या जिस ग्रह को देख लेते हैं तो नकारात्मक ग्रह के नकारात्मक फलों में नियंत्रण कर देते हैं एवं भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके दाम्पत्य पर पड़ेगी। आपकी राशि से अगला भाव, सप्तम से सप्तम, आपकी राशि से सप्तम भाव, और सप्तम से सप्तम आप खुद, मतलब आपका जीवन और आपके जीवन साथी का जीवन, आपके पार्टनर, अर्धांगिनी, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके जीवन साथी, दोनों का जीवन सकारात्मक करेंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके पार्टनर से, आपके सहयोगी से, आपके पति या पत्नी के संबंधों में बहुत ज़्यादा बल, एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार एवं एक दूसरे से सहयोग की भावना उत्पन्न कर देंगे। वैवाहिक संबंध भी बहुत अच्छे
बनवाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा लाभ देगी। साथ में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी यदि साझेदारी का व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव से भी होगा। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का ये समय रहने वाला है जब चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति आएंगे। लेकिन अभी मूल चर्चा करते हैं तीसरे भाव की ही, वो चर्चा बाद में करेंगे। इसमें सूक्ष्मता से मैं बता दूंगा और इसके लिए जब वक्र अवस्था में प्रवेश होंगे तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एक एक ग्रहों के राशि परिवर्तन, इन ग्रहों की चाल पे हम सूक्ष्मता से वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम एवं नवम। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को, 7वीं दृष्टि से पराक्रम में जब बैठेंगे 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को और आपकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे। ये जान लीजिए, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति आपकी बलवान कर देंगे। दूरगामी धन के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। किसी की कुंडली में अगर देखा जाता है कि कितना ज़्यादा धनवान है बनेगा तो बृहस्पति को देखा ही जाता है। संतान के भी कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। गुरु का ये राशि परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में आपके नए आयाम, नए मोर्चे खोल देगा। ऐसी स्थिति आ सकती है कि आर्थिक क्षेत्र में एक से ज़्यादा इनकम स्रोत आपके खुले, या फिर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं एक से ज़्यादा अन्य व्यापार करने की, या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ पार्ट टाइम आप कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं। समय आपको अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके अनुकूल वातावरण बना देंगे जहां से आपकी आर्थिक इनकम प्रारंभ हो जाए। यदि ऐसी कोई प्लानिंग आप पहले से कर रहे हैं तो 14 मई के बाद आप इस प्लानिंग को धरातल पर उतार सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति बलवान करेंगे और भाग्य भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। मेष राशि से नवम भाव देवगुरु बृहस्पति का ही होता है। धनु राशि का अग्नितत्व राशि होती है धनु। आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है नवम भाव, और नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे भी तो भाग्य बलवान करेंगे। देखिए, आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप किसी ऑफिस में किसी छोटे पद पर हो या किसी व्यापार के आप प्रतिनिधि हो, संस्थापक हो, महत्वपूर्ण रखता है आपका समय, आपका भाग्य, कि आपकी गाड़ी किस गति में चल रही है, आपका जीवन किस गति में चल रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कम संसाधन में भी बहुत अच्छा सुख जुटा लेते हैं और सुखी जीवन जीते हैं, और बहुत से लोग बहुत अच्छे संसाधन होने के बाद भी सुखी नहीं रह पाते। सबसे बड़ी बात है यहाँ भाग्य। भाग्य किस प्रकार का काम कर रहा है। एक और ग्रह देखा जाता है राशिपति है लग्नेश। लग्नेश की स्थिति क्या है, अवस्था क्या है। यदि लग्नेश बलवान होते हैं तो व्यक्ति विपरीत स्थिति में भी खुद को बलवान कर लेता है और सहज स्थिति वातावरण अपने लिए बना लेता है। मतलब पॉजिटिव चीज़ें वो क्रिएट कर लेगा। वो अलग क्षेत्र हो गया लग्नेश के विषय में। अभी आपका भाग्य साथ देगा, जान लीजिए। मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 तो है, लेकिन उसके होने के बाद भी जब भाग्य का साथ मिलता है ना, तो विपरीत स्थितियां भी आपके अनुकूल हो जाती हैं। आप किसी लड़ाई में भी हों, युद्ध में भी हों, और आप कितने ही बलवान हों और आप भाग्य से हीन हैं, तो कोई निर्बल व्यक्ति आपकी हत्या करके चला जाएगा, आपको युद्ध में हरा के चला जाएगा। और आपका भाग्य आपके साथ रहता है तो आप बलवान से बलवान विपत्ति को भी अपने पराक्रम से हरा सकते हैं। तो यहाँ एक तो आपको पराक्रमी बना देंगे। देखिए, भाग्य का और पराक्रम का बड़ा संबंध है, जो सप्तम से सप्तम भाव है। संबंध कैसे है, आपने सुना होगा सूत्र कर्मणेवाधिकास्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए फल को ना सोचते हुए हमें कर्म करते रहना चाहिए। और दूसरा एक और सूत्र है कि भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। दोनों ही सूत्र एक दूसरे में विरोधाभासी हैं, मतलब लेकिन दोनों ही इम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों का प्रभाव है अलग अलग जगह पे, दोनों का सूत्रों को हम रखते हैं। देखिए, भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है एवं कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। ये चर्चा बहुत ज़्यादा समय से चली आ रही है और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वर्तमान के किए गए कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारण करते हैं।
और वर्तमान में हमारा भाग्य और कर्म दोनों मिलकर हमको फल देते हैं। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपकी मेहनत भी जरूरी है और आपका भाग्य भी जरूरी है, लेकिन भाग्य कौन सा? जो आपने पहले कर्म किए हैं अच्छे, वो वर्तमान में आपके भाग्य के रूप में, आपके प्रारब्ध के किए गए कर्मों के रूप में आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसीलिए भाग्य और पराक्रम, कर्म दोनों ही आवश्यक है। कर्म का अर्थ हो गया पराक्रम, कि आप काम कौन सा कर रहे हैं, उसमें मेहनत कितनी करते हैं, ईमानदारी कितनी रखते हैं, उसमें आप कितना इन्वॉल्व हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो तीसरा भाव आपकी इन्वॉल्वमेंट दर्शाता है, अर्थात आपके पराक्रम, आपके काम करने की क्षमता दर्शाता है। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सपोज दैट, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति भी करता है और अन्य भी लोग करते हैं। वहाँ आपने देखा होगा एक ही ऑफिस में कुछ लोग तो या कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कुछ बहुत कम मेहनत करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो काम करने से ज़्यादा जरूरी है कि काम करने की अवस्था कैसी है, आप काम करते कैसा है, ये जरूरी है। तो देव गुरु बृहस्पति आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। और प्रिय मित्रों, हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में, जब हमारी काम करने की शैली और क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, हम मेहनत करने की हमारी आंतरिक चेष्टा रहेगी, हम चाहेंगे मेहनत करना, तो फिर हमारा भाग्य बलवान होने से कोई रोक नहीं सकता। और देव गुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए दोनों चीजें कर रहे हैं कि पराक्रम बढ़ाएंगे और नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि नवम भाव पे देव गुरु बृहस्पति की रहेगी, तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। अर्थात आप पराक्रमी भी हो जाएंगे और भाग्यवान भी हो जाएंगे। और जब ये दोनों आप करेंगे, आप पराक्रम करेंगे मतलब मेहनत करेंगे और भाग्य आपका साथ देगा, तो इस भौतिकवादी जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सब लोग इसी दिशा में भाग रहे हैं, किस? आर्थिक सुख, धन आवे। आप अपने घर से अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है धन। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार का भरण पोषण इत्यादि करते हैं। सकारात्मक रहेगा। आपसे देवगुरु बृहस्पति कर्म कराएंगे, मेहनत कराएंगे, पराक्रम कराएंगे एवं आपके भाग्य को बलवान करेंगे। साथ में नवम दृष्टि से आपके आर्थिक स्थिति को बहुत ही सबल कर देंगे, आपके आर्थिक स्थिति में आपको एक अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर देंगे। दाम्पत्य सुख भी अच्छा रहेगा। यदि हमें पारिवारिक सुख हो, हमें हमारे कर्म में हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा सम्मान हो और अर्थ का सुख हो, तो ये सबसे बड़े सुख माने गए हैं। सबसे पहला सुख तो वैसे काया का सुख है कि आप स्वस्थ रहें, सबसे पहला सुख है। स्वस्थ भी रहेंगे वो अलग चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये तीनों चीज़ों में आपको देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत सकारात्मक लाभ दे रहे हैं। करना क्या चाहिए, उपाय क्या है? देखिए, आपके नवमेश गुरु ही होते हैं। आपको सदैव भगवान हरि के चरणों में रहना चाहिए। गुरुवार का व्रत संभव हो तो करें। गुरुवार को व्रत नहीं कर सकते तो गुरुवार को भाई श्री हरि के नाम से प्रसाद वितरित करना, श्री हरि की पूजा करना, भगवान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। जरूरी नहीं है कि आप सब करें, इनमें से कोई एक जाप, एक पाठ भी करते हैं, नित्य करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, बिना फल की कामना से करते हैं, तो फल मिलना ही मिलना है। आप एक और मंत्र है, बड़ा सरल सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सब जानते हैं, बड़ा सरल सिंपल मंत्र है। इस मंत्र में चमत्कारी शक्ति है। यदि आप इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला कर लेते हैं, हो सकता है आम जनमानस के लिए थोड़ा सा कठिन हो कि ऑफिस जाना है, भागदौड़ भरा जीवन है, लेकिन इसमें समय निकाल कर यदि आप एक माला इसकी कर लेते हैं प्रतिदिन, तो ये जान लीजिए कि दुखों से निवारण हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति संतान सुख देते हैं, देवगुरु बृहस्पति धन सुख देते हैं, देवगुरु बृहस्पति ही प्रतिष्ठा का सुख देते हैं। समाज में लोगों को चाहिए कि हम सम्मानित हों, हमारी प्रतिष्ठा हो, लोग बाग हमें सम्मान करें। देवगुरु बृहस्पति इसके कारक ग्रह हैं, ये देंगे। ये उपाय आप करते रहें। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है। मैं आशा करता हूँ हमारी कई बातें आपको समझ में आई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।